भोले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो ना जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा तूने आकर जोड़ा तेरे हाथों से मैं बना था तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी जाना ये लेकिन देर से जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा Before I start, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਸੀ ਚਾਂਦਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਊਸ਼ਾ ਚਾਂਦਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮਿਸਿਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੈਟਰਨ ਇਸਪਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਡੇ ਹੈਗਾ 8th ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟਰ ਨੇ ਫॉर ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਵੜਾ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਰਾਵੜਾ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫੀਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੈਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ISPR Before I say something to introduce about something about the ISPR ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ I want to start with the tribute to ਕਮਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੇਸ਼ਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ under Society Registration Act
and also registered under section 12A of the income tax and got exemption also from under section 80G. It is a non-profit organization just to disseminate knowledge, experiences for the policymakers in different state governments or their arms. We just from our experience research how to make application of the various techniques, geospatial techniques. We just part training on them from the Ministry of Housing and Urban Affairs, under Smart City Mission, under Swachh Bharat Mission. We impart training to them whenever those are deputed from the different states. Now I will request Ms. Harpreet. All the dignitaries on the dais, good morning. I welcome you all. प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी श्री जसवंत सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल इस्पर से, कि वो थोड़ा ब्रीफ प्रोफाइल है जो इस्पर का वो प्रेजेंट करें। इस डिवीज़न के बारे में जो डिटेलिंग है वो 2 मिनट में मैं फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस्पर के पैटर्न मिसेज हरिंदर कौर, प्रोफेसर चांदना, मिसेज प्रोफेसर चांदना, सैनी साहब, राबड़ा साहब और सतीश चंद्र सैनी साहब, हमारे आसपास के गांवों से आए और यहाँ के ट्रेनीज जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं, आप सबका इस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। इस्पर के बारे में हम अभी जो हमारे पास नए मेहमान आए हैं आज हमारे साथ, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, अपने तजर्बे जो उनके हैं। वो भी इसी तरह की एक संस्था, जो चैरिटेबल काम वाला जो हमारा हिस्सा है, उस तरह की एक संस्था चलाते हैं। तो वो अपने तजर्बे हमारे साथ शेयर करेंगे 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। जहाँ तक इस्पर का संबंध है तो हमारे जो इस्पर के हैं मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ हैं हमारी, और जिन अलग अलग हिस्से हैं जिसमें हम काम करते हैं। हमारा जो कोर डिवीज़न है, जिसको हमारा जो मेन काम है वो अर्बन प्लानिंग का है। शहरीकरण जो है उसकी जो नियोजन है, उसकी योजनाबंदी है, उससे संबंधित हम काम करते हैं। उसमें हमारे जो आजकल जो काम ज़्यादा चल रहे हैं वो GIS आधारित जो मास्टर प्लान तैयार करने होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये, उसके तहत हम GIS आधारित मास्टर प्लान अलग अलग शहरों के बनाते हैं। उसमें हम आजकल यूपी के 5 शहरों के बना रहे हैं, पंजाब के हमारे 5 शहर हैं। उसके अलावा हमने लेह का मास्टर प्लान बना रहे हैं हम। लाहौल और स्पीति जो एक रीजन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, उसका हम एक रीजनल प्लान भी बना रहे हैं। और इसके अलावा हम जो हैं वो अभी आजकल राजस्थान में कुछ जोनिंग प्लान का काम भी कर रहे हैं। तो ये तो हमारा जो कोर काम है, मास्टर प्लानिंग का काम है, जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज शुरू से ही है और जिसमें ज़्यादातर लोग जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं वो इसी फील्ड के। तो ये काम तो हम उस तरह का करते हैं। उसके अलावा जो हमारा एनवायरमेंटल रिसर्च है, उसमें हमने एक तो हमारे यहाँ साथ ही जो ये रीजन जो माना जाता है, घग्गर का रीजन माना जाता है, तो घग्गर नदी के रिवाइवल के लिए हमने एक रिसर्च स्टडी बनाई थी। उसका एक पहला भाग कंप्लीट हो चुका है, और उस रिसर्च स्टडी में जो हमारी फाइंडिंग्स मिली, जो हमें उसमें देखा हमने, जो रिसर्च किया हमने, उसके बाद से उसके फॉलोअप, उसके जो एक्शन जो आगे लेना होता है, उसमें हमने जो शिवालिक वाला एरिया है, शुरू वाला जो फेज है घग्गर का, जो शिवालिक वाला एरिया है, क्योंकि घग्गर सिर्फ शिवालिक के में ही है आपके पास, तो उसमें हमने वाटरशेड मैनेजमेंट का काम शुरू किया है। वो हम नाबार्ड के साथ मिलके कर रहे हैं। तो उसमें हम फॉरेस्टेशन का काम है, चेक डैम्स हैं, सब सरफेस डैम्स हैं, जो सॉइल इरोजन है उससे संबंधित ट्रीटमेंट के जो तरीके हो सकते हैं वो सारे काम उसमें करते हैं। उसके पास हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड
एक टीम है जिसमें सॉइल साइंटिस्ट हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वो उस तरह की एक टीम, एक डेडिकेटेड टीम उस काम के लिए है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो जैसे औजला साहब बता रहे थे कि भारत सरकार ने शहरों से संबंधित 4 मिशन जो बनाए थे, उसमें आपका एक अमृत मिशन था, एक आपका जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन है, आपने सब ने नाम सुन रखा होगा, आजकल स्मार्ट सिटी का नाम बहुत आता है। उसके बाद हृदय के नाम से है जो आपके जो हेरिटेज है, जो आपका विरसा जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित शहरों में जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स हैं, कोई एरियाज हैं, उनको रिवाइव करना है, उनको बचाना है, तो उससे संबंधित एक मिशन है। उसके बाद जो है वो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है। तो इन चारों मिशन से संबंधित जो है हम एक भारत सरकार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। तो जो हमारे देश के जो अलग अलग राज्य हैं उनके साथ हम अपना एक मेमोरेंडम करते हैं और वहाँ से ट्रेनीज हमारे पास उस जो इन चारों मिशन के बारे में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग हम जो है वो उनको देते हैं। वो 3 दिन का, कोई 2 दिन का ऐसे ट्रेनिंग होती है भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित एक कार्यक्रम बनाया हुआ है, एक पाठ्यक्रम बनाया हुआ है, जिसके हिसाब से वो ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा हमारे पास ये चैरिटेबल जो जिसमें आज का जो फंक्शन हम इसमें कर रहे हैं, ये एक चैरिटेबल डिवीज़न है। जो भी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो कुछ भी इन सभी प्रोजेक्ट में से हमें मिलता है वो हम इसमें फ्लो करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो जैसे डॉक्टर चांदना हैं, तो इनकी प्रेरणा से हमने शुरू में जो है वो ये एक सेंटर शुरू किया था। तो ये लोग भी उसमें आर्थिक मदद भी करते हैं और उसमें हमारी मोरल सपोर्ट भी करते हैं, और हमें समय समय पर उसमें आके उसमें पार्टिसिपेट करके जो है वो हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं कि ये काम हम करते रहें। तो ये चैरिटेबल काम जो है, इसमें हमारे जो काम है बेसिकली ड्रेस डिजाइनिंग और टेलरिंग का है, कंप्यूटर एजुकेशन का है, और स्किन और ब्यूटी केयर का है। तो ये 3 काम जो हैं वो हम करते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है, वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, और वो आसपास के जो हमारे गांव हैं, इस इंस्टीट्यूट के आसपास के गांव में उनके उन्हीं एरिया से आती हैं। इनमें से बहुत से बच्चे हैं जो या तो मैट्रिक करके घर बैठे हुए हैं, आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे भी आते हैं। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं पीछे, क्योंकि कोविड के दौरान जो है वो बच्चे स्कूल तो नहीं जा पा रहे थे, तो उनमें से भी कुछ बच्चों को हम यहाँ बुला लेते थे। तो इस तरह का जो है ये काम हम जो है ये चैरिटेबल काम जो है हम करते हैं। उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग, आप सबको तो पता ही है, आप लोगों को आज उसका बैचेज का जो कल्मिनेशन है वो हो रहा है, और उनको आज सर्टिफिकेट दिए जाने हैं कि उन्होंने वो जो काम पूरा कर लिया है 3 महीने में, और आज उनको सर्टिफिकेट दिए जाने का काम आज फंक्शन होना है। तो ये हमारे काम है। उसके अलावा हमारे पास एक HRD और अकाउंट्स डिवीज़न है, जिसे मिस हरप्रीत जो हैं वो जो इस पूरे इंस्टीट्यूट को मैनेज करने का काम है वो करते हैं। हर काम के लिए अलग अलग तरह के जो रिक्वायरमेंट है उस तरह का मैन पावर हमने और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये तो इस पर के बारे में था। मैं अब हरप्रीत से कहूँगा कि वो अपना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। अब मैं मैडम मिसेस हरजिंदर कौर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मैडम उषा चावला जी को मैडम बैठे अब मैं सर मिस्टर जसवंत सिंह से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिस्टर के सैनी सर को बुके प्रेजेंट करें। रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर एम एस औजला सर से कि वो मिस्टर संजीव राबड़ा सर को अवार्डिंग
opening ceremony. We have started in January 2010 with computer application, 3 month का था जो course. Then in 2014 we have started in tailoring and dress designing, and in 2018 craft, skin and beauty. इसके बीच में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी रहे हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए डिज़ाइन किए गए थे. वो हम तभी करते हैं जब हमारे पास डिमांड आती है फ्रॉम द लोकेलिटी, और एक ग्रुप होता है. उसमें मिनिमम जो बैच है वो 5 एप्लीकेशंस रखी गई थी. तो 3 बैचेस जो हैं वो सीनियर सिटीज़न के किए गए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में. देन उसके बाद हमने उर्दू में किया था, और 3 बैच उर्दू में हो चुके हैं. ड्यूरिंग कोविड हमने ऑनलाइन किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें लोगों को उर्दू में ट्रेनिंग दी गई थी और सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसमें हमने फिर इन व्यू ऑफ कोविड 3 मंथ्स का हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर प्रोग्राम चलाया था. वी अपॉइंटेड ट्रेंड फार्मासिस्ट जो मिस्टर अमित नेगी हैं. ही इज़ आर GS एनालिस्ट. इनकी वाइफ थी एंड न्यूली मैरिड थे. तो ये शी वॉज हेयर. तो सर ने बोला कि हम यूटिलाइज़ करते हैं उनकी सर्विसेज को जब तक वो दोबारा ज्वाइन नहीं करती हैं. तो वी हैव डिज़ाइन 3 मंथ्स कोर्स. वो सक्सेसफुली हुआ था. ड्यूरिंग उसके थोड़ी सी इंटरवेंशन भी रही. हमने बहुत सारे गाँव में भी कैंप लगाया था जहाँ हमारे वाटरशेड के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, एंड दैट वाज मच अप्रिशिएटेड बाय NABARD ऑल्सो. वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था. और उसके अलावा हमें एक MEDP के अंडर NABARD ने 1 मंथ का प्रोजेक्ट दिया था फुलकारी का, हैंड एम्ब्रॉयडरी का. वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद देयर वर 50% ट्रेनिंग जिन्होंने बोला कि 1 मंथ में वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है. देन वी स्टार्टेड, हमने चैरिटेबल के अंदर 3 मंथ का डिज़ाइन करके वी हैव कंप्लीटेड दैट ट्रेनिंग ऑल्सो. तो वो एक बैच अभी लास्ट में ही ख़त्म हुआ है. वो हैंड एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग का भी है. तो इस तरीके से उसमें बीच में कोई ऐसे जो डिमांड बेस्ड हैं या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं वो हम इसमें करते रहते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई वांट टू शेयर हियर कि उसमें अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारी मेन डिवीज़न है जो अर्बन प्लानिंग की, उसमें GIS में और वाटरशेड में तो इंटर्नशिप के लिए आते ही हैं. अब चैरिटेबल डिवीज़न में हमारे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है इंटर्नशिप के लिए. सो इट्स द हाईलाइट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑल्सो. और जो बेस्ट पार्ट है, कम से कम 50% जो हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो चाहे ब्यूटी पार्लर में हो. एंड द थिंग इज़ दैट टुडे कि अमरावती में जितने ब्यूटी पार्लर हैं आज की डेट में 5 तो हैं जिनको मैं जानती हूँ. उनके हमारे पास अब कॉल आने लगे हैं प्लेसमेंट के लिए कि मैडम आप हमें 4 बच्चे चाहिए ट्रेंड, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के ही ट्रेंड चाहिए. हमने मतलब पिछले 1 साल में एक्सपीरियंस किया है कि उन बच्चों में एक बिहेवियरल चेंजेस बहुत मतलब बड़ी बात है. हाउ टू बिहेव, कैसे वेलकम करना है क्लाइंट का, गेस्ट का, उसके किसी तरह से बात करनी है उनका, वो बहुत मतलब इट्स ऑन द टॉप. तो हम जब भी भेजते हैं 6 बच्चों को भेजते हैं, उनमें से 3 बच्चों को वो सिलेक्ट कर लेते हैं. तो आई थिंक और जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं इसमें एज अपर एज बार नहीं है, मिनिमम है. वो हमने इस तरीके से रखी थी कि कम से कम मिडल पास हो कंप्यूटर के लिए, लेकिन एज जो है वो 13 होनी चाहिए, मतलब 8th पास के आसपास हो सारे कोर्सेज़ के लिए. लेकिन अपर एज कोई लिमिट नहीं है. और अभी हमारे पास ये 50 to 60 के बीच में भी स्टूडेंट हैं. हमारे लिए लड़कियां ही हैं. जब हम बात करते हैं वैसे लड़के बच्चे आ गए तो इसी तरीके से बात करते हैं. तो इस तरीके से इनका जो एक एक्सचेंज है आपस में वो भी काफ़ी इनपुट उनका अच्छा रहता है. सो दिस वाज द हाईलाइट. और जो हमने यहाँ सर्टिफिकेट्स देने हैं वो बैच 33rd है कंप्यूटर का. अप टू 32nd बैच वी हैव ट्रेन 510 विमेन 10 सितंबर 2021. और 33rd बैच में जिनको हम सर्टिफिकेट देंगे 29 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. और करंट जो बैच चल रहा है दैट इज़ 34th, और इसमें 27 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं. अभी थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे आज स्कूल में हैं, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि आज एडमिशन का लास्ट डेट है. दे हैव टू प्रेजेंट ओवर देयर. जब भी वो फ्री हो जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे. कुछ बच्चे ये सारे डायरेक्टली वहाँ से आए जैसे जैसे फ्री हो रहे हैं. और अब जैसे ही समर वेकेशन हो जाएंगी द टैली विल बी डबल्ड.
और टेलरिंग में अप टू 13th बैच सितंबर 2021 वी हैव ट्रेन 231 पीपल इन टेलरिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग। बैच 14 को हम सर्टिफिकेट देंगे जिसमें 27 लोग हैं, और 15th जो करंट अभी चल रहा है इसमें 28 लोग जो हैं वो अंडर ट्रेनिंग है। जो हमारा स्किन क्राफ्ट ब्यूटी एंड स्किन केयर का है उसमें 7th बैच कंप्लीट होने तक 228 पीपल को ट्रेन किया गया था, और 8th बैच में जिनको हमने सर्टिफिकेट देनी है 22 पीपल विल बी देयर, और 9th बैच जो करंट है उसमें 32 पीपल आर ऑन द रोल, जो अभी जस्ट नेक्स्ट 15 डेज में डबल होने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। सो ये थोड़ा ओवरऑल ओवरव्यू है, और अब मैं विद परमिशन ऑफ चांदना सर एंड मैम, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, तो अभी हम सर को इनवाइट करें। आप सभी का यहाँ हम अपनी सोसाइटी की ओर से वेलकम करते हैं, जी आए आपको कहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है जो इस पर है बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके जो हमारे देश के शहर हैं उनको डेवलप करने के लिए। किसी भी घर को, समाज को या देश को अगर बनाना है, उसका घर, उसकी सड़कें, उसके शहर कैसे होने चाहिए, मुझे एक प्लानर ही हमें बता सकता है। जैसे ये देखो कितना बढ़िया इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इसको कैसे डिज़ाइन किया, जो सर ने बताया कि जो फाउंडर है, तो बहुत छोटी छोटी कोशिश करने से हमारा देश तरक्की करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जो जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, ऐसे ही हम भाई कन्हैया जी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसाइटी स्टेट लेवल की हमारी सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, उसके बैनर के नीचे हम कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, योगा ट्रेनिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल लेवल, ऐसे छोटे छोटे काम मोहाली ज़िले में करते हैं। जहाँ तक हमारा ट्रेनिंग का पर्पज़ है, जैसे सिलाई का है, कंप्यूटर का है, ब्यूटी पार्लर का, पंजाब गवर्नमेंट के जो सिलेबस है 1 साल का ITI का, वो हम 6 महीने में कराते हैं बच्चों को, लड़कियों के कराते हैं। उसके बाद जब लड़के पास आउट हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट, और हमारी सोसाइटी ने जो सर्टिफिकेट हम देते हैं वो ISO है, पूरे इंडिया में वैलिड है। आप कहीं भी चले जाओगे, सरकार, कंपनी, हर जगह वो हमारा वैलिड है सर्टिफिकेट। तो 1 साल के कोर्स को हमने 6 महीने में कर रखा है, उसका टाइम टेबल बना रखा है। शाम को क्लासें हमारी लगती हैं, एक बैच में हमारी 25 लड़कियाँ होती हैं। तो इस वक्त हमारे पास 8 सेंटर चल रहे हैं, 3 कंप्यूटर के हैं, 3 सिलाई के हैं, 2 ब्यूटी पार्लर के। आने वाले टाइम में हम होम केयर नर्सिंग, जो सिलेबस है पंजाब गवर्नमेंट का, वो शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग होगी थ्योरी की, और 3 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल में, कि कैसे लड़की ने ब्लड प्रेशर है, नब्ज है, टीका है, कैसे उसको दवाई देनी है, ये सारी उसकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हमारी सोसाइटी के बैनर के नीचे उनको जॉब वर्क भी दिया जाएगा। ट्राई सिटी, पंचकूला, मोहाली, चंडीगढ़ में बहुत जॉब है, लड़कियां मिलती नहीं ट्रेन। तो ये काम हम कोशिश कर रहे हैं सर कि हम इसको शुरू करें। हमारी सोसाइटी का भी मैंने आपको बता दिया, आपकी सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो, आप यहाँ ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी मैं बात रेड क्रॉस की करूँगा, तो रेड क्रॉस जो संस्था है वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, मानवता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। आप किसी एक लड़की को अगर ट्रेन करते हो, वो 2 घर परिवारों का पालन पोषण। धन्यवाद हरप्रीत जी।
इस पर में आना मेरे लिए पिछले 20-25 साल से रेगुलर रहा है। जब ये इस पर बन रहा था उस टाइम से अपने कमर सुरजीत सिंह के साथ मैं आता था यहाँ पर और इसको ग्रो करते हुए मैंने देखा। और आज मुझे थोड़ा सा वैक्यूम सा लगा है कमर सुरजीत सिंह के बारे में, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे हम आगे करने वाले हैं वो उनकी प्रेरणा से ही करने वाले हैं, उनके ही दिए हुए मूल्यों पर चलने वाले हैं हम। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ जिस प्रकार के ट्रेनिंग करने आए हो, जिस भी फील्ड की ट्रेनिंग लेने आए हो, उसमें आपको भली भांति ये इतना एक तो बना दिया गया है कि आप अपने आप में कम से कम अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कमा सको। जैसे सैनी साहब ने बताया था कि आप घर के ऊपर थोड़ा सा एक स्लिप लगा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ पुराने नए कपड़े सिले जाते हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके ब्यूटिशियन का काम भी आप घर में कर सकते हैं। मुझे याद है पिछले साल जब मैं आया था तो मैंने ये कहा था कि शादियों ब्याहों में जो काम होते हैं, उन शादी ब्याहों के काम ब्यूटिशियन के जो हैं, उस समय किसी एक शादी को आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, उसको आप उस शादी का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, तो आपकी काफ़ी उसमें मदद हो जाए, सहायता हो जाएगी, आर्थिक सहायता। आज जो मैं एक नई बात बताने जा रहा हूँ वो ये कि हमारे टेलरिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उन बच्चों के लिए है। मैं जसवंत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आसपास के जितने स्कूल्स हैं उनकी जो यूनिफॉर्म सिलाई करवानी होती है, किसी तरह के अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए सिलाई का, उनकी यूनिफॉर्म्स का, एक स्कूल का मिल जाए, छोटे से स्कूल का मिल जाए शुरू में, जब वो आपका काम देखेंगे तो फिर आगे और बड़े स्कूलों का भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके ये अच्छी बात है कि यहाँ जितने भी, अभी जैसे हरप्रीत जी बता रही थी, यहाँ से जितने बच्चे भी पास आउट होते हैं उनमें 50% के करीब, आधे बच्चों को तो जॉब मिल ही जाती है। और पिछली बार जब मैं आया था मुझे याद है कि हमारे इस पर ने ही 2-3 बच्चों को जॉब्स ऑफ़र की थी यहीं पर, और उनको कहा था कल ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन की ये कोशिश रहती है, ये प्रयत्न रहता है कि हम अपने बच्चों को अगर सिर्फ ट्रेनिंग ना दें, उनको कहीं ना कहीं काम भी दिलवाएं। तो जब भी किसी बच्चे को कोई ज़रूरत हो, इस पर से आके अपना सर्टिफिकेट उस तरीके का बनवा सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। और छोटे मोटे काम तो घर में शुरू कर ही दो, सिलाई के और ब्यूटिशियन के, कंप्यूटर का भी आजकल इतना काम है, टाइपिंग का ही काम ले लो आप एक कंप्यूटर लेके घर में बैठ जाओ और सारे गांव के लोग आपके पास आकर को एक पेज मेरा टाइप कर दो, ये मेरी एप्लीकेशन टाइप कर दो, ये मुझे डाउनलोड कर दो, इतने काम हैं, तो बहुत काम कर सकते हो। तो इन थोड़ी सी सजेशन के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ से जो ट्रेनिंग मिली है, एक तो ये स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिली है, और दूसरी जो ट्रेनिंग मिली है वो है व्यवहार की। हमारा व्यवहार सोसाइटी में, समाज में कैसा होना चाहिए, ये व्यवहार हमें बहुत कुछ दिलवाता है। एक छोटा सा स्माइल, एक छोटी सी हेल्प किसी की, वो आपके जीवन में बहुत कुछ ला सकती है। इसलिए
अपने व्यवहार को ठीक रखिए, अपने घर में भी ठीक रखिए और समाज में भी ठीक रखिए, और इसी प्रकार समाज की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूँ, आपको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जो आज का हमारा प्रोग्राम है उसकी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे डिग्निटरीज ऑन द डाइस हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने जो भी हमें दिशा निर्देश कह सकते हैं या जो मार्ग दिखाया है, उसके ऊपर हम पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिश करेंगे खरा उतरने की। जितना समर्थ हम में है उसमें पूरी ताकत के साथ हम जो भी इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव है, हम ये प्रण करते हैं आज कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, करते हैं जितनी समझ है, जितना हम, और हमें सबसे अच्छी बात जो हम बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं ड्यूरिंग क्लास भी और टीचर्स के साथ भी, कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें चाहे मैनेजमेंट कह लो, इंस्टीट्यूट की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया जाता है। हमें पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा प्रोग्राम कोई नया करना है, उसमें कुछ हमें मटेरियल की ज़रूरत है, कोई फंडिंग की ज़रूरत है, कोई सामान चाहिए, किस तरीके का प्रोग्राम है, हमें पूरा फ्री हैंड दिया जाता है। हम अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जो नीड बेस्ड है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ और फील्ड में भी रहता है, किस तरीके का उनको बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। और इसी तरीके से जैसे अभी सर पूछ रहे थे कि 2-2, 3-3 सर्टिफिकेट लेने बच्चे आए हैं, इसमें काफ़ी बार जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसमें कई बार हमने जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से भी कई बार चीफ गेस्ट होते थे, और बहुत बार इवन नाबार्ड ने कई बार ऑफ़र किया कि ये स्किल डेवलपमेंट जो है मिनिस्ट्री के अंडर फंडिंग होती है, आप वहाँ से क्यों नहीं इसको स्पॉन्सर करा लेते। लेकिन तब यही मुद्दा होता था कि फिर हम लोग बाउंड हो जाएंगे, उसमें एक क्राइटेरिया होगा, इसकी एडमिशन लेनी है, नहीं लेनी है, और इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं खो जाएगा। हमने जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, हमने जैसे सर ने बोला कि गरीब नहीं कहना, तो इसके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो था, तो जो फर्स्ट बैचेस थे वो जो डोमेस्टिक हेल्प लेडीज़ थी, जब अमरावती नया नया बना था, तो जो घरों में काम करने के लिए डोमेस्टिक हेल्प के लिए पीछे गांव से आते थी लेडीज़, वो यहाँ से निकल के जाती होती थी, सिर्फ उनको टैप करने के लिए बनाया गया था कि वो सवेरे जाती हैं और फिर इस टाइम फिर आ रही होती हैं। तो मेरे को सर ने बोला था कि इनको ना 2 घंटे अपने पास बिठा के इनको कुछ सिखाओ। तो वो 7-8 लेडीज़ हमने इकट्ठी करके तो कंप्यूटर से शुरू किया था, तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग था। अब उसमें कोई उनकी क्वालिफिकेशन सरकार के हिसाब से प्रोग्राम में फिट होती है नहीं होती है, तो वो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है। तो इसलिए हमने इसमें कोई हाई फाई क्राइटेरिया नहीं रखा था एलिजिबिलिटी का कि ये होगा तो तभी आप इसमें कर सकते हो। तो ये सबके लिए फ्री है, चाहे अमरावती से कोई वेल टू डू वेल ऑफ फैमिली से भी लोग आते हैं हमारे पास। हमारा एक ही मकसद होता था, वी नेवर से नो टू एनीबडी। दूसरा इसमें ये है कि ये बैच बेस्ड जरूर है, वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आज हमने सर्टिफिकेट दे दिए, फर्स्ट से हमने नई एडमिशन करनी है, नया बैच शुरू होगा, 3 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाएगा उसमें। लेकिन हम इसको थोड़ा लिबरल रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें ये बोल के जाते हैं कि मेरा 3 मंथ्स का कोर्स हो गया, बट मेरे को अभी मैडम उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो मैं इसमें 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ की और प्रैक्टिस करना चाहती। तो हम क्या करते हैं कि आप इन्फॉर्म ज़रूर करो हमें, तो हम टीचर के पास नोट करवा देते हैं वो कि मैं आऊँगी, ताकि हमें पता हो कि इस टाइम पे ये बच्चे अभी बैच में नहीं हैं लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो वो आते रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने आते रहते हैं किसी भी कोर्स में, सिलाई में भी आते रहते हैं, कंप्यूटर में भी आते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउन द लाइन लगे कि हम मॉर्निंग में नहीं आ सकते, इवनिंग में
आना चाहते हैं, उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको भी कर लेते हैं। कुछ बच्चे ग्रुप में आते हैं कि हम एक ही मोहल्ले से हैं, एक जना नहीं आ पाएगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू या उससे पैदल आना है या कुछ आना है। कई बार ऐसे होता है कि हम उनको बोलते हैं कि हमारी सीट्स भर चुकी हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम इनटेक हमारा एक बैच में, लेकिन पेरेंट्स को लेके आते हैं और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैडम ये 4 का ग्रुप है हमारे मोहल्ले का, आप 4 को करो। तो हम फिर इस तरीके से करते हैं कि चलो 1.5 आवर का अगर कंप्यूटर काम का प्रैक्टिस है, भी देखो बच्चे को नुकसान होगा, हाफ एन आवर प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमने करना ज़रूर है और इसी में करना है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि हमने बेटी की मंगनी कर दी है लेकिन शादी में 2 महीने रह गए हैं, उन 2 महीनों में हमें इसको कंप्यूटर भी सिखाना, मेरे को टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन वो प्रैक्टिस करते हैं टीचर को, उसके बारे में जो हमारे ट्रेनर्स हैं उन सबको पता है कि क्या गाइडलाइंस हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं। हम उनको, वो बच्चे आते हैं 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए, जितना उनका है। कई बच्चे हाफ डे तक प्रैक्टिस करके जाते हैं टाइपिंग, और जो भी उनको जिस तरीके की भी हेल्प चाहिए हो वो यहाँ पे जिस तरीके का वो चाहते हैं। जब भी हमने बीच बीच में कोई ऐसा नया कोर्स शुरू करते हैं तो उनसे बात करते हैं, अगर उनको लगता है कि हमें इस तरीके की हमारी अभी ज़रूरत है तो अगर इसमें हमारी हेल्प कर दी जाए या इस तरीके का कोई कोर्स कर दिया जाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस तरीके का कोई ट्रेनर या हमारे इन हाउस कोई हो या मेंबर्स में से कोई हो जो उनको वॉलंटरली सिखा सके। तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस तरीके से उनकी पूरी हेल्प की जाए। एंड वी शैल ट्राई सर, हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं नाबार्ड के, कुछ प्रोग्राम जिसमें हम ऑन फील्ड ऑन साइट ट्रेनिंग करते हैं। सो वी शैल ट्राई कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ के साथ इनको एसोसिएट कर सकें। अभी हमें एक्सटेंशन मिला है क्लाइमेट चेंज का, मल्ला का शिवालिक का, 2 साल का है वो। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूँ हैं वो विमेन बेस्ड हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड हैं। जो हमारा टेलरिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितने बच्चे पास आउट होके जाते हैं वो सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं। हम कुछ एक्टिविटी सेल्फ हेल्प ग्रुप की करते हैं, उनका अलग से अकाउंट है PNB में, जैसे दिवाली में हो गया या कुछ मसाला का हो गया, हल्दी वगैरह ऑर्गेनिक जो वो भी सेल करते हैं। इवन नाबार्ड में भी स्टॉल लगाते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के सेट्स हैं उनके भी स्टॉल्स लगाते हैं, सो दैट कि उनको एक एक्सपोजर भी मिले, एक कॉन्फिडेंस भी आए और वो थोड़ा कमर्शियली किसी चीज़ को उस तरीके से ले भी सकें। ड्यू टू कोविड थोड़ा इसमें रहा है बीच में थोड़ा सा, कि जैसे ही हमने विमेन एम्पावरमेंट का डिवीज़न है उसकी तरफ से आप सबको आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे और जिस तरीके से आपने सुझाव दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं, उसमें जो टीम है वो पूरे तरीके से काम करेगी। एंड होपफुली जब हम नेक्स्ट सेरेमनी रखेंगे तो इसके बारे में कुछ अच्छा फीडबैक आपको देने के लिए हमारे पास होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आज जैसे शुरुआत करी सर ने कि जो फर्स्ट सेरेमनी है वो सर के जाने के बाद हमने करी है। सो आई आस्क्ड समबडी कि कुछ ढूंढना ज़रा फटाफट, तो किसी ने आई थिंक किरण ने ढूंढ के दिया था। 2-4 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है। बेफिक्र था मैं सर पर जो आपका हाथ था, बेहिसाब था मैं आपके हाथों में जो हिसाब था। सो विद दीज लाइन्स थोड़ा था, थोड़ी हम अब हमारी मैनेजमेंट यहीं बैठी है ऑन डाइस। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट एंड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड फेथ। आपने जो हम लोगों में जो टीम है इसमें जो काम करती है, आज इतने बच्चे जो सामने बैठे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं, पूरा भरा हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, एवरी गाइडेंस एंड सपोर्ट एट एवरी स्टेप, और बहुत अच्छा करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच सर। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो
दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, चल दे। कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं, चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने